फटाफट यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके एंड ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने कल यहाँ चीज़ें देखी थी कि किस प्रकार से हम लोग फिल्टर का बेहतरीन रूप से यूज़ किए थे, ठीक है, विद हेल्प ऑफ टेक्स्ट एंड काइंड ऑफ कुछ चीज़ें बनाए थे हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो राइट नाउ हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं आज के लिए कैमरा का फिल्टर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत और चीज़ें यहाँ पे वो दिखा देता हूँ कि और भी क्या इसमें होते हैं, ठीक है चीज़ें। जैसे रेंडर में जाता हूँ एंड यस, वी हैव द लाइटनिंग इफेक्ट ओवर देयर। अगर यहाँ जाओगे तो मेरे पास यहाँ दिखता है कि कुड नॉट कंप्लीट द लाइटिंग इफेक्ट कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड लेयर इज एम्प्टी, ठीक है। ओके, सर स्क्रीन शेयर है क्या? मेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा। स्क्रीन तो शेयर है, क्या वो नहीं दिख रहा है क्या? एक बार इसको फिर से कर लेता हूँ। ओके, ऑलराइट, दिख रहा है अब? हाँ सर, हुआ है। हाँ, वो तो 2-3 बार करना पड़ेगा लगता है। अगर सही चल रहा है ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ कल देखी थी, ठीक है। तो हम लोगों को टेक्स्ट वैक्स एंड बाकी चीज़ों को ऐड ऑन कर लिया था, आग वाग भी लेके आ गए थे पूरा पूरा, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों ने चीज़ें ट्राई तो की होगी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, करेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ तो तुम लोग समझ आ गया था कि किस प्रकार से हमने चीज़ें यहाँ की थी पूरी की पूरी। टैक्स का पार्ट हो गया था पूरा ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा ब्रांड किए थे और हल्का सा क्या आ गया था कि थोड़ा सा आउटले दिए थे हल्का सा कलरिंग के अंदर में, तो भी मज़ा आ रहा था उसके करने में, ठीक है। उस वाले बात है एंड यस, ये ग्रुप वो था जिसमें वो काम का था नहीं, और ग्रुप नंबर 1 ये भी पार्ट है। ओके, अगर मैं ये दोनों को बंद कर लेता हूँ और पीछे वाले आग को भी हटा देता हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पे बस एक काइंड ऑफ टेक्स्ट का जो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है मेरे को शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, से बंद कर लेता हूँ, तो यू कैन सी कि मेरे को किस प्रकार का टेक्स्ट का एक वेरिएंट शो हो रहा है, ठीक है। इसको लेकर करेक्ट, यहाँ से मूव करो तो चलो यहाँ से मूव करके देख लो, ठीक, उसको लेकर के, ठीक है। कुछ नहीं, बस ब्रांडिंग मोड का ही कमाल है इसके अंदर पूरा अच्छा खासा वे में, ठीक है। इसको लेकर के ओके, और यहाँ हम लोग ऑन कर लेते हैं, तो एक फटाफट से एक बेसिक सा मेरे को एक पार्ट मिल जाएगा इसके अंदर में काम करने के लिए, ठीक, ऑल ओवर देयर एंड इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि मज़ा आए। और ऑटो ग्लो को ऑन कर लेते हैं, यहाँ उसको थोड़ा कम करके देखूँगा मैं, ताकि पता चल जाए कि किस वे में जा रहा है। रेन स्क्रीन का पार्ट है पूरा पूरा गाइस, तो वही बनाने देते हैं अभी के लिए। क्लिक इट ओवर देयर एंड यस, मेक इट लिटिल बिट रिलैक्सेबल, थोड़ा सा उसको हम लोग और एक वेरिएबल ही मूव करवाएंगे यहाँ पे, ठीक। एक हल्का सा मेरे को ना तो ग्लिच टाइप का इफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे पूरा पूरा, ठीक, और देयर, ठीक है। जो रेड वाला पोर्शन है उसको मूव कराना करवा सकते हो इधर तरफ में, ठीक है। देख रहे हो आप पार्ट पूरा का पूरा रेडी। इसको हटा दूँ ऐसे दिखेगा, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि हम इसको पूरा एक वेरिएंट में रखें, सी ऑल ओवर देयर, पूरा का पूरा हम लोग को एक टेक्सचर भी मिल रहा है उसके अंदर गति में, ठीक है। ये वाले पार्ट पे ऐसे भी रख सकते हो, कैसा भी पार्ट अपने पास रखने के लिए दोनों ही है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे पूरा एक वेरिएंट मेरे पास आ चुका है इसको लेकर के, ठीक है। ओके, और ये वाला पार्ट अपने पास, ठीक है। तो इतना पार्ट पे कवर करने के बाद अब मैं जाने वाला हूँ इसके दूसरे वाले पार्ट पे, यानी कि लाइटिंग के पार्ट पे। रेंडर में जाऊँ वापस अगेन, ठीक है। लाइटनिंग इफेक्ट में जाएगी यहाँ से, ओके। एंड यस, अलग से एक पैनल ओपन हो जाएगा इसके लिए, नॉट वरी अबाउट दैट। एंड यू कैन सी कि यहाँ से मेरे पास लाइटिंग के पार्ट रेडी हो गए, ठीक है। जहाँ से मेरे को बोथ ऑफ द साइड से लाइट मेरे को मिल रहा है इसके अंदर में, जैसे कि इस वाले पार्ट से भी और इस वाले पार्ट से भी मेरे को लाइटिंग मिल रही है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। 4 पॉइंट लाइटिंग मेरे को देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा।
मैं चाहूँ तो सिंगल लाइटिंग में भी एडजस्ट कर सकता हूँ उसको, और चारों लाइट से भी काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरे को उसकी चारों लाइट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एक एक एडिट करते जाऊँगा पूरा का पूरा। यहाँ पे जाऊँगा, सेकेंड ओनली वन। ठीक है, और ये इसका जो एक टेक्सचर ऑफ वेरिएंट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहाँ से। ठीक, ऑल ओवर देयर इस वेरिएंट पे, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे लिटिल बिट, और तो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ से। या लाइटिंग इंटेंसिटी को कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, दोनों ही अपने पास है। करेक्ट। एंड ये कलर्स को तुम यहाँ से डिफॉर्म भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उसको लाइटर में रख रहा हूँ हल्का सा इस वेरिएंट पे। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा लाइटिंग का कंडीशन ज़्यादा पसंद आता है, इंटेंसिटी अप टू यू। ठीक है, इस वे में रखता हूँ इंटेंसिटी को। ओके, एंड यस हॉटस्पॉट अप टू मी कि हॉटस्पॉटों को कितना एडजस्ट करना है उसको लेकर के। ठीक है, इसलिए हॉटस्पॉट को यहाँ रख देता हूँ, और हॉटस्पॉट को बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली इस वेरिएंट पे। ग्लॉस को जितना बड़ा हो उतना सही रहता है कभी का, तो वो ठीक है। मेटलिक यस पूरा ही कर दो। एम्बियंस हल्का सा उसको बढ़ा सकते हो लिटिल बिट यहाँ से। ठीक है, टेक्सचर है अपने पास तरह तरह के, तो टेक्सचर रेड में डालो या फिर ग्रीन में डालो, अप टू यू। और इसकी यस हाइट्स एंड विड्थ एंड हाइट्स को बढ़ा सकते हैं यहाँ से लिटिल बिट। ठीक है, इसको लेकर के रेड पे है तो रेड पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, या ब्लू पे कर लो। ठीक है, ठीक है, इस वे में। ओके, एंड यस ये स्पॉट लाइट है, पॉइंट लाइट पे पार्ट अलग हो जाते हैं यहाँ से पूरा पूरा। ठीक है, इसको लेके पॉइंट लाइट पे ऐसे काम करेगा, कैन सी कलर का इंटेंसिटी भी बढ़ सकता है यहाँ पे, लाइट का इंटेंसिटी, और यस कलराइज भी बढ़ जाएगा यहाँ से। कलर्स कम कर दूंगा, देखो कितना दिख रहा है, बढ़ा दूंगा कुछ ऐसे दिखेगा इस जगह। अरे पॉइंट लाइट हो गया, यस इन्फिनिटी लाइट अलग हो जाता है पूरा पूरा, इसमें देख पा रहे हो ये अलग ही काम करता है। ठीक है, इसको लेकर के पूरा पूरा ठीक, यानी कि लाइटिंग डायरेक्शन को तुम लोग इससे डायरेक्टली कर सकते हो काम। दिख रहा है यार बात तुम लोग को इस पोर्शन में। अब मैं सोच रहा कि जो लाइटिंग पोर्शन है वो इधर से आ रहा है, तो हम लोग उसको रखेंगे यहाँ तरफ से। ठीक है, पूरा का पूरा इसके ऊपर में यहाँ पे तो इधर ही ठीक रहेगा वैसे। इंटेंसिटी पूरा ही बढ़ा दो। ठीक है, लाइटिंग इंटेंसिटी हो या फिर बाकी सब कोई और डे सिचुएशन हो, उन सबको भी हर को आप लोग एम्बियंस का रखो यहाँ से। ओके, एंड यस हाइट एंड वो हल्का फुल्का जो अपने ऊपर में जिसको जितना डालना ला सकते हो। ठीक है, अब इतना पार्ट कवर करने के बाद मैं यहाँ पर लाइटिंग के सारे एंगल देख चुका हूँ। ऊपर में आता है अपना स्पॉट लाइट, फिर अपना एम्बियंस लाइट, फिर पॉइंट लाइट, फिर मेरे पास आता है इन्फिनिटी लाइट। ठीक है, तीन लाइट प्रकार आ गए, और ये रोटेशन करने के लिए आता है पूरा का पूरा, इसको लेकर के। ठीक है, कंट्रोल जेड कर सकते हैं यहाँ से अगर चाहो तो। ऐसा कोई वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से, इसको लेकर के रख दो। आफ्टर द प्रीव्यू। ठीक है, और यस तुम लोग यहाँ से चाहो तो कुछ कुछ काइंड ऑफ ब्लेंडिंग मोड भी रख सकते हैं यहाँ, जैसे कि 2 o'clock है, ब्लू ओमनी है। ठीक है, यस ये भी है। ठीक है, इसको लेकर के और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे ऊपर कर सकते हो, जैसे कि ब्लू ओमनी क्लॉस मतलब सी सर्कल ऑफ लाइट्स। ठीक है, एंड क्रॉसिंग, ये तो अभी देखे थे, क्रॉसिंग डाउन बोथ द साइड्स। ओके, फ्लोट लाइट भी है। ठीक है, सॉफ्ट ओमनी भी है अपने पास, इसको लेकर के। ठीक, कई बार तुमने जो लाइटिंग कंडीशन देखते हैं ना, जो अपने अपने को जो सेट करते हैं यहाँ पूरा पूरा काम करने के लिए। ठीक है, वो इसी से करते हैं कई बार। ठीक है, जैसे इसको मैं बीच में रख देता हूँ यहाँ पे, इंटेंसिटी को हल्का सा रखो, ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाला यहाँ पे।
over there. See, all right. ट्रिपलेट स्पॉटलाइट पे इस टाइप से काम होता है। सी ओवर देयर, ये पार्ट पे, ये पार्ट पे भी और ये वाले पार्ट पे भी। इन तीनों को मैं यहाँ रख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इन तीनों की जो ऑपोसिटी है, फिर जो तरीके है, उसको थोड़ा सा मेजर करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इस वाले को क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और कैन सी कि इसका जो पोर्शन ऑफ पार्ट है हम उसको मैनेज कर लेंगे यहाँ से लिटिल बिट। इसमें ज़्यादा ओमिट नहीं करूँगा, ज़्यादा इसको मिटाऊंगा नहीं इसमें। या लेकिन इसको थोड़ा हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से, जितना चाहो उतना उस वेरिएंट पे थोड़ा बहुत इस टाइप से। एंड यस आफ्टर 10 सेकेंड इसको हम लोग मैच कर लेंगे यहाँ से पूरा पूरा। इसको रखो यहाँ पे, ओके। एंड यस हल्का सा इसको थोड़ा सा स्केल अप कर दो यहाँ से लिटिल बिट और देयर एंड या देयर ऑल्सो। इसके जो काइंड ऑफ रोटेशन पार्ट है वो तो हमने देख लिया, और स्पॉट को भी हमने देख लिया थोड़ा बहुत, जो कि यहाँ रहेगा करीबन। बैटरी ठीक है, इंटेंसिटी थोड़ा कम कर लेंगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये भी देख सकते हो, और भी है 3 डाउन, भी है 3 डाउन, यानी कि 3 से डाउन रहेगा उसको लेके, और भी है टॉप मोमेंट एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। सॉफ्ट डायरेक्शन लाइट भी है जो कि कलर वेरिएंट के अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ काइंड ऑफ लाइटिंग के सैम्पल्स थे जिसको मैंने अभी देखा, उसको लेकर के तो उसको अपने अकॉर्डिंग जो चाहे उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। बाकी अभी के लिए तो मैं थोड़ा सा अपने मुताबिक हम उसको यहाँ से दे सकते हैं। सी ओवर देयर, और ये उसके इंटेंसिटी थोड़ी सी हम लोग कम नहीं ज़्यादा रखेंगे, हल्का सा, क्योंकि फ्री मूवमेंट होना चाहिए वहाँ पे। यहाँ से उसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे काइंड ऑफ क्या है, डिजिटल फ्रेम बन चुका है, ठीक है। लाइट्स को लेकर के, लाइटिंग कंडीशन को लेकर के पूरा पूरा, ठीक है यहाँ पे। और तो ये कंडीशन बनाने के बाद जैसे ही एक बार लाइटिंग का पार्ट मेरे पास आ चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। रेंडरिंग में कुछ और पार्ट जैसे कि पिक्चर फ्रेम्स हो गए, ठीक है, ट्रीज हो गए, क्लाउड्स हो गए। मैंने तुम लोग क्लाउड्स बताया था क्या? नहीं बता। जैसे कि देखो ऊपर का जो पार्ट है, मैं वहाँ पे कुछ क्लाउड्स टाइप का लेके आना है, तो हम लोग वहाँ भी जा सकते हैं उसको लेके। सी वी क्रिएटेड अ क्लाउड्स ओवर देयर, और उसको थोड़ा सा अगर नॉर्मलाइज करना चाहूँगा, जिस लाइक अगर मैं उसको कुछ अपने अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइज कर लेता हूँ यहाँ से। अगेनली वी क्रिएट normalize the fog and kind of think over there इस रेंज पे, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा धूल हो, थोड़ा सा फॉग हो, उस हिसाब से दिखाना मेरे को पड़े, तो वो मेरे को काम आ सकता है। इसके अंदर में कंट्रोल टी कर लेंगे यहाँ से, एंटर मारो, कंट्रोल टी ऑल ओवर देयर, और इसमें से इंक्रीज कर दो, ठीक है, इस वे में। एंटर मार लो,
मास्क करना चाहते हो तो भाई मास्क वास्क करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बस इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्वर्ट द पार्ट, वी दबाओ, बड़ा करो यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा मास्क करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, इसको लेकर के बराबर। इसमें मास्क कर सकते हो हल्का सा, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा एक मास्क करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो यू उस वे में। ठीक है, टच कर लो यहाँ पे पूरा, हल्का सा ऊपर में कर दिए। इस तरह में भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, इस वे में। और जितना चाहे उस टाइप का हम लोग यहाँ पे कलर वेंट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लाइक हम लोग रख देते हैं अभी के लिए लाइटन पे। ओके एंड यस, क्लोज इट। एंड इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी क्लाउड्स बनाते समय, डिफरेंट क्लाउड बनाते समय एक खाली लेयर होना चाहिए, तो जाके वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट क्लाउड पर लेके जाओगे तो डिफरेंट वे में काम बनाता पूरा, वो थोड़ा डार्क बना देता काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उस बात का ध्यान रखना। ओके एंड क्लाउड्स हो गए। देन फाइबर, यस फाइबर क्या चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। एक नया लेयर फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड आई क्रिएट द फाइबर, रेंडर में जाएंगे और फाइबर लेके आएंगे। ठीक है, लिख लो, मे भी तुमको काम आ जाए अच्छा खासा वे में। ठीक है, वेरिएशन जो मैं थोड़ा सा कम रखूँगा यहाँ पे। ये तुम लोगों को कैसा लग रहा है? अगर उसका वेरिएशन थोड़ा बढ़ा दूँगा, कैन सी कि कैसा वो दिखेगा उसके अंदर में। ठीक है, स्ट्रेंथ, रैंडमनेस, यहाँ से ओके। सी, एक काइंड ऑफ मेरे पास वुडन टेक्सचर ओपन हो गया है, देख रहे हो यहाँ से। और इसके ऊपर मैं टिंट मारने वाला हूँ तो बढ़िया से। ऐसे ऐसे में कुछ पेंट करना पेंट कर सकते हो, बी से ब्रश एंड यप मैं ऐसे कुछ इसका कुछ काइंड ऑफ इस वाले पेंट पे कर लेता हूँ पेंट पूरा पूरा। और जो मेरा पेंट करने का मोड रहेगा कलर पे रहेगा पूरा पूरा इस वे में। सी, इस टाइप से पूरा पूरा। और हल्का सा मैं जब पेंट करने वाला थोड़ा सा डार्कन मोड में करना तो मल्टीप्लाई पे रखते हैं इसको लेकर लिटिल बिट यहाँ पे इस वे में। ठीक है, थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई में करना ही है तो एलिवेट यहाँ से करना ज़रूरी है इसको लेकर के। ओके एंड यप, स्क्रीन पे मल्टीप्लाई पे काम नहीं होता है, स्क्रीन पे काम होता है अच्छा खासा। ठीक है, एज यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ टेक्सचर ओवर देयर। ठीक है, और इसी टेक्सचर में करने वाला हूँ यहाँ पे ब्लेंड अप। ठीक है, यानी कि जो टेक्सचर तुम दे पा रहे हो उसको दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग बना बना के। सी, ओवर देयर। देख रहे हो कैसा बन रहा है पूरा का पूरा? अभी इस आर्टवर्क को तुम लोग जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सी, वी आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ ओरिजिनल लेयर ओवर देयर। ठीक है, और इस वाले आर्टवर्क को मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, सॉरी इस वाले लेयर को, टेक्सचर को इसके ऊपर रख दूंगा। सी, ये टेक्सचर कम कर लेंगे यहाँ से तो यू कैन सी काइंड ऑफ मेरे पास एक पैटर्न बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। 18 पे कर लेते हैं और मेरे को यहाँ पे सही भी लग रहा है देखने में। ठीक, कंट्रोल एस। ओके एंड यप अगेन ये काम करने के बाद हम लोग ऑफिस रेंडर में जाएंगे और एक और अमेजिंग चीज़ यहाँ लेके आने वाला हूँ, जिससे कि मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और जैसे कोई चीज़ तुमको पता हो पहले से ही तो तुम मेरे को हिंट कर सकते हो कि मेरे को पहले से ही पता था, क्योंकि पहले से मैंने इसको एक बार ट्राई करके देखा था एक बार, वो मेरे को तुम लोग बोल सकते हो। ठीक, अंधे अंधे की तरह ना मत पड़े रहना यहाँ पे, तुम बोल सकते हो ये पता नहीं था वो पता नहीं था फिर। एक बार पिक्चर फ्रेम ट्राई कर लेते हैं। सी, वर्ड है, यानी कि कोई भी टाइप ग्राफिक बना रहे हो उसके लिए कोई पिक्चर फ्रेम चाहिए तो ये वहाँ तुम लोग काम आएगा। एडवांस में भी ये चीज़ें आप लोग मिल जाएगी, ब्रश है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे तरीके के तुमको पैटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पीटी वाइन हो गया। ठीक है, स्मोकी सैंडल हो गया, बिग क्रसर, सब कुछ मिलेगा इधर में। बुशेस भी मिल जाएंगे, ये देखो, घास फूस। ठीक है, वाइन जो कलर है वो ये कलर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क में लेके आना चाहता हूँ ये वाले पार्ट पे, उसको कर लो यहाँ से।
और लीव्स का जो कलर होने वाला है वो कौन सा कलर, ये वाला कलर है, ठीक है। मैं इसका रेड कर दूंगा, लाल लाल लाल, ठीक है। और ये सनफ्लावर सन के का जो कलर ये वाला पार्ट है, तो आई थिंक वी डू विद द आर्ट ऑफ ओरिएंटेड इस वेरिएंट पे, ठीक है। इतना वर्क करने के बाद कि फ्लावर का जो साइज है ना वो भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से चाहो तो, इस वे में। सी, आई थिंक बढ़ जाएगा, नंबर थोड़ा सा इतना कर लो। और ये डिपेंड अपॉन योर सिस्टम की कितना वो काइंड ऑफ झेल पा रहा है चीज़ों को वहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर भी रहता है कई बार, ठीक है। ओके। अब ये काम करने के बाद कर दो यहाँ से ओके। और एज यू कैन सी वी क्रिएटेड अ काइंड ऑफ बाउंड्री है जो है दिख रहा है, सी, पूरा का पूरा, ठीक है, इस वे पे। अब समझे बिड़ू का चीज़ है ये, फिल्टर गैलरी, देख रहे हो। यस सर। अब तुम लोग कैसे उसको लेके आते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पे फटाक से इसके प्रीसेट के थ्रू यूज़ करके उसको लेके आ गया आराम से, ठीक है। तो अगर मज़ा आ रहा है और अगर सपोर्ट लग रहा है तो फिर भाई तो बोल भी सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये चीज़ भी बढ़िया था करके उसके नाम से। सर ये जो फ्रेम्स है, ये हम्म। फोटोशॉप के अंदर प्रीसेट ही मिल जाएंगे क्या? हाँ प्रीसेट में मिल जाएगा पूरा पूरा। फोटोशॉप के अंदर प्रीसेट कौन सा बोल रहे हो, ये फिल्टर में बोल रहा हूँ मैं तो। नहीं नहीं सर, ये मतलब जो फ्रेम है, ये इसको बोल रहा हूँ। हम्म। फ्रेम का ये बोल रहा हूँ सर, फ्रेम को ऐसे लाए ना, तो हम्म। फ्रेम जो है वो पहले से प्रीसेट मिल जाए क्या? हाँ पहले प्रीसेट ऑलरेडी बने हुए उसके अंदर में, ठीक है। बिकॉज तो, फिल्टर है ही इसका डायनेमिक भाग है, ठीक है। बिकॉज तुम लोग का बेसिक हो चुका है, तुम लोगों का कंपोजिटिंग एंड मैट पेंटिंग में तुम लोग को बता दिया था कैसे मैट करते कैसे कंपोजिट करते। तो अब ये इसका डायनेमिक पार्ट है, ठीक है। और कल से या फिर हो सकता है मंडे से तुम लोग का इलस्ट्रेटर स्टार्ट होगा, तो उसको भी देख लेना एक बार, ओके। ऑलराइट। ओके। तो ये पार्ट हो गया। एंड यस इलस्ट्रेटर में काम करने में तुम लोग को और मज़ा आएगा और इजी है वो काफ़ी शेप बनाने में, उसको पैटर्न्स भी एक से एक बनते हैं उसके अंदर में, ठीक है। तो तुम लोग को काम करने में मज़ा आ सकता है उसका। बाकी फोटोशॉप तो है ही अपने जगह पे सही हिसाब पे ओके। तो फोटोशॉप में अच्छा खासा काम गिरा सकते हो तो गिराओ अच्छा खासा, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने एक ही प्रीसेट लगाया इसके अंदर में, ठीक है। जैसे कि एक ही मैंने फ्रेम लगाया, इसके अंदर में बहुत से प्रीसेट्स है, तुम लोग को जितना ट्राई करना है करते जाओ, ठीक है। देखो भर भर के है, ये वाला भी है, ठीक है, लाइन बॉक्स भी है, राउंडेड कॉर्नर्स भी है और भी है, देखो ये वाला, मतलब और दिखाओ वाला भी सीन आ जाता है इसके अंदर में, ठीक है ये हो गया। एंड यस मिडिल कॉर्नर वाला पार्ट भी अगर मैं उसके यहाँ से उसको लेके आता हूँ ना, ओके कर लेते हैं यहाँ पे। यस लेट मी सी कि वो कैसे वर्क कर रहा है। देखा, एक बार में लेके आ गया वो भी, मतलब फ्रेम्स को लेके आने की कमी नहीं इधर में, ठीक है। उसी के ऊपर ही चढ़ गया। हम्म। हाँ तो अलग लेयर बना लोगे तो भी वैसे काम करेगा, ठीक है। तुम लोग के ऊपर, तुम लोग को जैसे रखना रखो, मैं इसको ऐसा रखा वीकली, ओके। और अब यहाँ पे तो काम हो गया। अब मैं यूज़ करने वाला एक और ख़तरनाक वेरिएंट पार्ट, जैसे कि अब इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, छोड़ दिया इस लेयर को, और एक और नया लेयर बना लेते हैं यहाँ पे। रेंडर में जाओगा, अभी तो हमने आग देखा, ठीक है, फ्रेम देखा, क्लाउड्स भी देख लिया, फाइबर भी देख लिया, और ये लेंस फ्लेयर भी अलग चीज़ है, वो तो चलो अपने अलग ही काम करता है। अगर मैं इसको टैक्स पे चढ़ाऊँगा ना यहाँ पे, उस पर भी अलग से काम करेगा। सपोज करो इस वाले पे अगर मेरे को फ्रेम को लेके आना है, इंस्टेड शो देयर, ओके आई थिंक लिटिल बिट, ओहो क्या बात है क्या बात है, देख रहे हो। ये होगा तुम लोग के साथ अगर तुम लोगों ने कंट्रोलर्स नहीं मारा सही टाइम पे तो, समझे क्या हो गया। क्रैश का एरर आ गया इसके अंदर में, और फोटोशॉप हो गया बंद। बिकॉज फोटोशॉप की जो क्षमता थी, फोटोशॉप की नहीं सॉरी, सिस्टम की जो क्षमता थी, फोटोशॉप का जो पावर है उसको झेल नहीं पाया और उसने बंद कर दिया। बिकॉज
वी आर यूजिंग राइट नाउ द डायनेमिक पार्ट ऑफ फोटोशॉप। और फोटोशॉप डायनेमिक पार्ट पे बहुत दिक्कतें होती है, तो बहुत कम सिस्टम्स होते हैं, फिर बहुत बहुत सारे की जो डेडिकेटेड सिस्टम्स है वो लोग को मत करना, जैसे कि लैपटॉप लैपटॉप है तो ये उड़ जाएगा पूरा का पूरा। हालांकि मेरे सिस्टम पे मेरा चल सिस्टम तो और नहीं झेल पाएगा। नहीं, ऐसा कोई ट्राई कर देख सकते हो वाले, ठीक है। अब और सब गया जितना बनाए थे। हाँ, सब चल दिया, बूम। डोंट वरी, पहले मैं लास्ट सेव किया था, मैं उसको भी देख लेता एक बार, ठीक है। ओके, लेट मी सी। डोंट वरी, फील्ड में बहुत कुछ ऐसा होता रहता है, तो उसका आदत डाल लो अब, ठीक है, उसको लेकर के। ओके, आई थिंक मैंने उसको लास्ट टाइम से सेव नहीं किया था, इसलिए वो दिक्कत कर रहा था वहाँ पे। हाँ, यहाँ तक मैंने उसको सेव कर लिया था, कंट्रोल एस मैंने मार दिया था उसको। कम से कम यहाँ तक तो बच गया ना। ठीक है, लेकिन ये बैकग्राउंड पता नहीं क्या है, हम लोग हटा दे। ऐसे ही कर देते, कंट्रोल जे ओवर देयर। और हार्ड मिक्स लाइट है, इसको 85 पे रखे हो, ऑलराइट, ये ठीक जा रहा है। एंड इसको भी सही रखे हुए कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, तो वहाँ तो हमने समझ लिया। आप एक और नया लेयर बना लेते हो यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एल वहाँ पे। और फटाफट लेकर रेंडर में जाऊँगा, और मैं ट्रीज़ को लेकर आना यहाँ पे, ठीक है। ट्रीज़, ट्री सबसे अमेजिंग पार्ट है, देखो ये आ गया ट्री। हाँ, तुम लोग ये तो देखो, पेड़ है, पेड़ है, रियल का पेड़ है। और देखो, एक पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे, मतलब जंगल बनाओगे तुम लोग बैठ करके यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। इतना नहीं, जंगल के रंग रूप भी बदल सकते हो यहाँ से, देख रहे हो। सारे सेटिंग पैनल भी इसके अंदर दिए हुए हैं, जो चाहे जैसा चाहे उसको बदल के वैसा प्रीसेट बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी मैं ओकाई ट्री है, उसके अलावा कोई और ट्री लेके आना हो वो भी लेके आ सकते हो, जैसे कि यंग मैपल ट्री हो गया, मैपल ट्री, ठीक है, ऐश ट्री। जितने भी ट्री के हैं ना, दुनिया जमाने की ट्री, उन सबको यहाँ लेके आओ और बना दो जंगल। बम्बू भी आ गया, देखो बम्बू पे डम्बू आ गया, ठीक है। इसके लाइटिंग डायरेक्शन जो है मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। जैसे कि ये डायरेक्शन यहाँ रख सकता हूँ, वैसे तो ये रखूँगा यहाँ डायरेक्शन वाला। और यह स्लीप अमाउंट थोड़ा कम है, उसको बढ़ा सकते हो यहाँ से जितना चाहो, ठीक है। और यह स्लीप के साइज भी बढ़ा सकते हो यहाँ से, सी ऑल ओवर देयर एंड देयर आल्सो। हाँ, क्या बात है, ठीक है। ब्रांचेस हाइट भी बढ़ा सकते हो, जिसका हाइट थोड़ा सा कर दो, थोड़ा कम होते जा रहा है, कम नहीं बढ़ता जा रहा है हाइट यहाँ से। और जितना कम रखोगे हाइट, उतना उसके नीचे जा जाएगा, ठीक है। थिकनेस बढ़ा सकते हो यहाँ से, सब बढ़ा यहीं सकते से हो जा रहा हो। है। सब यहीं से हो जा रहा है। हाँ, यही से हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस पे जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कर दो ओके। और एज यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड द बम्बू, ठीक है। सी बम्बू डम्बू ओवर देयर। और इस बम्बू डम्बू को रख देते पीछे में, ठीक है, इसके ऊपर में यहाँ पे। और एज यू कैन सी ट्री भी आ गया अपने पास पे यहाँ पे, बढ़िया से मज़ेदार, ठीक है। ये देखो, एक ट्री को थोड़ा पीछे लगा देंगे यहाँ पे पूरा का पूरा, एंटर मार लो, ठीक है। और इसी को कर लेते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक, कंट्रोल जे। इन भाई साहब को लेके आओ सबसे ऊपर में, यहाँ क्लिक एंड ड्रैग मारो, कंट्रोल टी, अगेन मूव ऑन देयर। और यस, इसका जो पार्ट है ना, हम लोग और रिमूव करते जाएंगे यहाँ पूरा पूरा इसको लेकर के, ठीक है, इस वेरिएंट पे। और एज यू कैन सी कि अब थोड़ा सा डेप्थ नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे इस सारे बम्बू ट्री को ना, मैं यहाँ से दम्बू दे के इसको कर दूंगा ब्लर, लेंस ब्लर है, ठीक है। और थोड़ा बहुत लेंस ब्लर तो बढ़ता ही यहाँ पे, ठीक है। रेडियस है जो भी पार्ट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, टेम्परेरी लेयर मार्क्स, मोर एक्यूरेसी, ठीक है, बराबर। रेडिएशन में 15 पे रखा, उसको बढ़ा दो यहाँ से थोड़ा बहुत। एंड लेट मी सी द स्ट्रक्चर ओवर देयर कि वो कितना ब्लर कर पा रहा है उसको। आई थिंक 54 पे या फिर हम लोग कितना रखते हैं, 65 पे अभी के लिए। एंड यस, जो उसके कर्वेचर्स है, ब्लेड कर्वेचर्स, उसको भी दोनों सेट कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, ताकि थोड़ा सा रेंडरिंग स्लो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये काम करने के बाद कर लेते हैं यहाँ से ओके। एंड यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ ब्लर इमेज, देख रहा ब्लर, ठीक है। टेक्स्ट भी इधर आ गया, पीछे वाला बम्बू भी आ गया डम्बू देते हुए, ठीक है, इसको लेके।
उसको सेट कर दो यहाँ से। ओके, इस वेरिएंट पे कर दो उसको कंट्रोल 0 एंड यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ डेप्थ ओवर देयर। ठीक है, अब डेप्थ नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, समझे बबुआ कैसे करते हैं इसको काम पूरा का पूरा। ठीक है, और मैंने सब कुछ फिल्टर से ही क्लिक किया ना, फिल्टर से ही कनेक्ट किया ब्रो। देखो पहले कैसा था हमारा इमेज और देखो अब कैसा हो गया है। ठीक है, ऐसा लगा कि कोई गाड़ी से रख के कोई फ़ोटो खींचता है, गाड़ी की इमेज के पीछे से बैठ के उसमें कोई फ़ोटो खींच रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है देखने से। और यह शार्पनेस हो गया एंड बाकी तो तुम बढ़ा भी सकते हो, स्टाइलेशन हो गया। ठीक है, ऑयल पेंट एंड बाकी सब कुछ ये भी पार्ट इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं रखता हूँ इस टेक्स्ट को, जो कि याद है, या तो की वाला टेक्स्ट लेके चल सकते हैं, जो टेक्स्ट समझ में उसको रखो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। ओके, पीछे का बैकग्राउंड ही पकड़ लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, स्टाइलस पे जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं ऑयल पेंट। ठीक है, यस, ऑयल पेंट। ऑयल पेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और तुम लोग ऑयल पेंट आराम से देख भी सकते हो कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, इसको देख करके, और ऑयल पेंट से थोड़ा बहुत जो चीज़ें हो जाती है, थोड़ा से हल्की जो स्टैब्लिशमेंट होता है उसका थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे। जूम इन एंड यू कैन सी स्टाइलेशन जो है अभी 0 पॉइंट इस पे है, तो उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 5.2 पे कर लेता है उसको। सी ओवर देयर कैसा मेरे को शो कर रहा है, मैं इसको कम करना चाहूँगा यहाँ से, ये भी इसको बढ़ाते जाओ। 1.1 ठीक रहेगा, ऐसे थोड़ा सा कम करके देना अगर देख लो। 0.5 क्लीननेस जो है थोड़ा सा कम ही रखेंगे तो भी ठीक रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लीननेस बढ़ा दो। ठीक है, स्केल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से। सी यानी कि जो टेक्सचर का स्केल है ना वो बढ़ जाएगा यहाँ से। और अभी के लिए मैं टेक्सचर का स्केल था वो तो चलो बढ़ा दिया, हम इसको देते 0.1.0 यहाँ से। ओके, ठीक है, आफ्टर दिस क्लीनिंग का जो पार्ट है उसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। ओके, राइट, एंड यस ब्रिस्टल डिटेल्स, यानी कि जो ब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं ना उसकी डिटेल्स कितना रहनी चाहिए वो मुझसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज और कर लेते हैं यहाँ पे लिटिल बिट। यानी कि थोड़ा जो पेंट होगा, डिटेल में पेंट होगा काफ़ी ज़्यादा, और एंगल जो है पेंटिंग का, लाइटिंग एंगल वो किस में रहेगा वो भी मैं शो कर दे रहा हूँ। साइनेज जितना पार्ट है उसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दो यहाँ से, ज़्यादा शाइन करे यहाँ पे। ओके, ज़्यादा ही शाइन ना करे, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, 0.8 और यहाँ से थोड़ा बढ़ा दो, 1.0 पे कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक, और यहाँ से कर दो उसको ओके। उस थोड़ा सा रेंडर लेगा अभी के लिए, और एज यू कैन सी वी क्रिएटेड अ रेंडर पार्ट ओवर देयर। ठीक है, ये देखो पहले कैसा था वो पेंट और अभी कैसा हो गया है, देख पा रहे हो। ठीक है, इस वेरिएशन पे अब इन सब को भी ऑन कर लेते हैं ताकि एक प्रेशर मिल सके यहाँ हम लोग को। ये लेयर भी कनेक्ट कर लेते हैं, ये लेयर को भी, ये लेयर को भी। ठीक है, ये पार्ट था कनेक्ट करने का। ठीक है, स्टाइल्स में जाके हमने काम कर लिया पूरा का पूरा। ओके, और सोलर पे भी जाके मैंने देख लिया, मतलब सोलर पे भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फाइंड एजेस, एक्सट्रूड एंड ये अदर काइंड ऑफ थिंग्स भी हो जाता है, सॉरी फेस भी आ जाता है यहाँ पे। डेप्थ नज़र आ रहा है, इसको कर जाते हैं ओके, एंड यस लेट मी सी द वर्क ओवर देयर। सी अब मैं यहाँ से ना एक काइंड ऑफ फोटो लेता हूँ, एक नया सा कॉम्प ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, डलेच, और यहाँ से मैं कुछ लिखूँगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये लिखा हो इसी को रख लेते हैं यहाँ पे, और एम एस एंड ठीक है, इसको यहाँ प्लेस करने के बाद फिल्टर्स में जाऊँगा,
और एज यू कैन सी स्लाइड्स में जाने के बाद मैं देख पा रहा हूँ एम्बोस है, डिफ्यूज है और एक्सट्रूड भी है। अब मैं एक्सट्रूड क्लिक करूँगा, ठीक। यस कम टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यस मैं साइज को खड़ी रखता हूँ, ब्लॉक रहेगा, पिरामिड पे रहेगा, उसको ब्लॉक पे रखता हूँ अभी के लिए। सॉलिड फ्रंट फेस, और यस मार्क द इनकम्प्लीट बॉक्स ओवर देयर, इसको भी कर सकता हूँ, ये कर लो, ओके कर लो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मज़ा नहीं आया, मेरे को और करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बस बस वापस लेके आता हूँ यहाँ पे, और क्या मार्क्स नहीं करने हैं उसके, यहाँ से कर देना, ओके। The solid faces and yes, click over there. See, over there. मैंने थोड़ा बहुत उसका डेप्थ में चीज़ों को ना लेके आ पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई टाइप का यहाँ पे बॉक्स लेके आ जाता हूँ, ठीक है, इस टाइप से कोई क्यूब लेके आ जाता हूँ, ठीक है, इसको लेके क्यूब लेके आ जाओ, और इस क्यूब का जो कलर है मैं इसका ग्रीन कलर देना चाहूँगा अभी के लिए, एक और दिया ग्रीन, एंड या इस तरह का कोई भी ग्रेड मार दो उसके अंदर, में कोई दिक्कत नहीं पड़ता हम लोग को। स्टाइलाइज इम्बोस, तो हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हाइट का थोड़ा बढ़ा बढ़ा दो, अमाउंट बढ़ा दो यहाँ से, एंड यू कैन सी कि हाउ इट इज़ वर्किंग ओवर देयर। ऑलराइट, एंड सी इस वे है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा मैं बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से, इतना ही नहीं, थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। पूरा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, सी ओवर देयर, एंटर मार लो, अब देखो दिख रहा है। और इन भाई साहब को थोड़ा ऊपर लेके आ जाओगे तो भी तुमको फ़र्क पता चल ही जाएगा उसके बारे में, ठीक है। और उसका जो कलर वेरिएंट है मैं उसको थोड़ा रेड कर दूंगा अभी के लिए, पूरा का पूरा लाल, या इसके ऊपर थोड़ा प्लेस कर सकते हो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक हो जाए, प्लेस इट, डबल क्लिक, एंटर मार लो, कंट्रोल एस, कंट्रोल टैब, एंड ये टैब हो जाए, ठीक। इस वे में वो चीज़ें आ चुकी है पूरी पूरी, ठीक है। बंद करो ऐसा दिख रहा है, ऑन करो तो ऐसा दिखेगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसको और थोड़ा डिटेल बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो, डबल क्लिक कर लो यहाँ से, डेप्थ इतना है, साइज़ इतना है, तो उसको 100 कर लो यहाँ से, और ये जो डेप्थ है इसको मैं 200 कर लेता हूँ यहाँ से, पूरा का पूरा कर दो, ओके। सी और बढ़ जाएगा यहाँ से पूरा का पूरा। ब्लॉक्स पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी फेस, एंड यू कैन सी ये भी पार्ट मेरे पास काम कर रहा है इसको लेके, ठीक है। ब्लॉक्स पे लेके आओ, फिर कर यहाँ से ओके, एंड मेरे पास भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। और दे ये सब पर्सपेक्टिव पे वर्क करने वाले बॉक्स में बस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सपेक्टिव देखो 3D में थोड़ा करते हैं, मेरे को नज़र आ रहे हैं, देख लो, ओके, ठीक है। शो हो रहा था,
हेलो किशन, तुषार। यस सर। हाँ। हो रहा। तो देखना पड़ता, तुम लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? मेरे सर जाग रहे हैं। हाँ तो ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टेटस पार्ट देख लिया कि उस वाले पार्ट पे कितनी चीज़ें काम की, कितनी चीज़ें काम की नहीं है। बाकी सब चीज़ तुम लोग को ही मिलेगी रिक्टिफाई में। ठीक, तुम लोगों ने लड़के के साथ वर्क किया था। ठीक है, वही वाला पार्ट। विंड पे जाओगा तो कैन सी कि विंड पे भी कैसी चीज़ें यहाँ पे मेरे को मिल जाती है काम करने के लिए। ठीक है, फ्रंट टू लाइट, फ्रंट टू ब्लैक, दोनों ही कर सकते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, इसको लेके इसके यहाँ रख सकते हैं। एक बार पेटा में जाते हैं वापस से, विंड, and you can see we created this kind of layer over there. देखो, large strong, एंटर मान लो। ठीक, पूरा पूरा फेंका के एक बार में। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लो। ठीक है, और इस वाले को कर दो यहाँ से ऑफ, पूरा का पूरा। एंड इस वाले को तरफ से यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ पे रिबन, इसको लेके। ठीक है, और यहाँ तुम देख पा रहे हो कि अच्छा खासा एक मेरे को इफेक्ट देखने को मिल रहा है इसके अंदर में। ठीक है, एक फास्ट इफेक्ट मेरे को देखने को यहाँ से मिल रहा है। और इसका जो कलर वेरिएंट है ना, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, और बी से हटा भी सकता हूँ। सी ओवर देयर, ठीक है, ओवर देयर। एंड या हटाना स्टार्ट कर दो यहाँ से पूरा पूरा। ठीक है, और उसका जो कलर, जो उसका जो कलर वेरिएंट है उसको बदल सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं येलो कर लेता हूँ उसको यहाँ पर ले जाके। ओके, कंट्रोल एस, ओवर देयर, एंड यस यू कैन सी एड्रेस की जगह ये भी एक एड्रेस हो गया। ठीक है, ओके, इसका मेरे को थोड़ा सा अलग वेरिएंट पे काम करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। नहीं, अभी थोड़ा सा बचा है। क्लासेस क्लासेस थोड़ी बची है, अभी अभी ख़त्म होने वाला है। ठीक है,